मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर एमपी कांग्रेस पूरे प्रदेश में मौन उपवास और प्रदर्शन शुरू करने जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि अब तक पीएम मोदी और सीएम मोहन ने विजय शाह पर कार्रवाई नहीं की। बीजेपी एफआईआर को निरस्त करवाने का प्रयास कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। विजय शाह पर कांग्रेस का नया प्लान। प्रदेश भर में मौन आंदोलन और प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जीतू पटवारी का निशाना। उमंग सिंघार ने भी भाजपा पर बोला तीखा हमला। कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर जीतू ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य और देश के प्रधानमंत्री की वो क्रिया जिस पर उनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के मंत्री ने सेना के प्रति वक्तव्य दिया, उसके प्रति पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो प्रधानमंत्री के वो वक्तव्य और विजय शाह के सेना के अपमान के बाद उन पर कार्रवाई न करना दोनों अलग अलग दिखते हैं। करनी और कथनी में अंतर दिखता है। प्रधानमंत्री जी, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया कि विजय शाह ने जो सेना के प्रति वक्तव्य दिया वो देशद्रोही की श्रेणी में आता है, देश की एकता और अखंडता की श्रेणी में आता है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 4 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए। रात को 11 बजे एफआईआर हुई, 8 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निर्देश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जी आपको निर्देश नहीं दिए थे, डीजीपी को दिए थे। मतलब पुलिस कितनी निकम्मी है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद भी मुख्यमंत्री का इंतजार किया कि वो बेंगलोर से आए और फिर हम कार्रवाई करें। ये कानून और कोर्ट का भी कितना सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और इनका विचार, इससे प्रदेश के सामने एक बार फिर उदाहरण पेश हुआ। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी एफआईआर को निरस्त करने का प्रयास कर रही है। मंत्री की बर्खास्तगी तक कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मौन उपवास भी करेगी। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। अगर प्रधानमंत्री के भाषण थोते दिखते हैं, अगर इस मंत्री को पद पे बने रहने के लिए आप जगह ढूंढते हैं, अभी पूरी सरकार और बीजेपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में कैसे भी इस एफआईआर को निरस्त कराने में, तो आखिर क्या मैसेज है? एफआईआर में गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो धाराएं लगी है उसमें ऑन द स्पॉट गिरफ्तारी होती है। पर मंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरा मायाजाल रचा जा रहा है और वो वहां से निरस्त करा दे। प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया को देश ने मैसेज दिया है, भारत की असली ताकत, अस्मिता, एकजुटता, भाईचारा पूरी दुनिया ने देखा है इस पाकिस्तान के घटनाक्रम के साथ। सेना का मनोबल, सेना का सम्मान दलगत धार्मिक विचार से बड़ा होता है, दलगत विचार से और धार्मिक विचार से बड़ा होता है। ये भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। विजय शाह, आप ही ने एक आपके भाषण में कहा है, हर गलती हर चूक कीमत मांगती है। विजय फैलाते हो, आपकी पार्टी फैलाती है, आपका विचार फैलाता है। मेरा आग्रह है, विजय शाह जी को बर्खास्त करो। कांग्रेस पार्टी, जैसा मैंने कल भी कहा था, थाने में हम जब एफआईआर करवाने गए थे, हम पूरे प्रदेश में जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का दायित्व निभाती रहेगी, सेना के सम्मान में खड़ी रहेगी। मैं फिर से सेना के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी जब तक
वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी विजय शाह के बयान पर कहा कि बीजेपी मंत्री विधायकों के ऊपर लगे आरोप पर कभी खंडन नहीं करती। स्पष्ट है, बीजेपी इन लोगों से बुलवाती है। विजय शाह में इंसानियत बची है तो स्वविवेक से इस्तीफा देना चाहिए। तो इसी कड़ी में अब आ गए विजय शाह, जिन्होंने एक महिला का नहीं सेना का अपमान किया है। तो मैं समझता हूं कि तत्काल इस्तीफा देना चाहिए स्वयं के विवेक से, अगर उनमें थोड़ी सी अगर इंसानियत और बची है। और मैं समझता हूं कि अब उनका कार्यकाल भी समय भी पूरा हो चुका है, कई बार रह ली है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा नहीं करवा पा रही तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कठपुतली बन गए विजय शाह के सामने। ये मैं कह सकता हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बीडी शर्मा। तो 24 घंटे हो गए से ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। और आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी और उल्टी इनको वहाँ से टिप्पणी मिली कि आप हाई कोर्ट जाइए। और हाई कोर्ट, अभी मुझे जानकारी मिली कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो FIR दर्ज हुई है वो उसमें जुर्म नहीं बनता, नहीं है, तो तत्काल हाईकोर्ट ने भी तत्काल संज्ञान लेके उस पर करिए। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अब आप कुंभकर्ण की नींद से उठिए। बीडी शर्मा जी, आपको भूपेंद्र सिंह जी ने बोला था ये तो अभी आया 4 साल 5 साल, जब भी आप कुछ नहीं कर पाए। तो इतनी सारी घटनाएं हो रही, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद ही करा रहे। विजय शाह तो मोहरा है, एक वहां पे ठाकुर बेटी थी उषा ठाकुर जी, वो तालियां बजा रही थी एक महिला को लेके। तो मैं समझता हूं कि इसी कड़ी में आज महिला कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन है। और हम लोग कल विधायक कांग्रेस पार्टी कल राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल जी से यही कहेंगे तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि स्थिति आप देख रहे हैं कि सरकार और बीजेपी बिल्कुल निरंकुश हो गई है। जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि तानाशाही की सरकार चलाते, तो यह उदाहरण है, मैंने आपको इतने उदाहरण दे दिए किस प्रकार से तानाशाही चल रही है। आम जनता, आम सेना की भावना, लोगों की देश की भावना का सम्मान नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर विजय शाह के बयान के बाद विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और इस्तीफे की मांग को लेकर अब प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता मौन धरना और उपवास चालू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।